हेलो लर्नर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। किसके इंटीरियर की बात कर रहे हैं हम? इंटीरियर की बात कर रहे हैं हम अर्थ के। अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमने अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। द अर्थ्स रेडियस इज 6,370 किलोमीटर, यानी कि जो रेडियस क्या होता है, हमारी अर्थ का ये जो शेप है वो एक सर्कल टाइप है, तो वो जो इसका जो यानी कि ये जो सेंटर होता है, सेंटर में से जो हाफ ये लाइन खींची जाती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक अ ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैंपल ऑफ द मटेरियल। कोई भी जो अर्थ के सेंटर तक नहीं पहुंच पाया है, ना तो उसकी ऑब्जर्वेशन कर पाया है और ना सैंपल ले पाया है उस मटेरियल के। Under such condition, you may wonder how scientists tells us about the Earth's interior and the type of material that exists at such depth. तो आपको ये जानकर तो हैरानी हो रही होगी कि हमें ना तो कोई सैंपल लिया है ना कोई ऑब्जर्वेशन लिया है, पर फिर भी जो साइंटिस्ट है उन्होंने कैसे पता लगाया कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का इंटीरियर कैसा है, उसकी डेप्थ में क्या है। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। तो हमारा जो ज़्यादातर जो नॉलेज है इस इंटीरियर के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, वो ज़्यादातर एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड है और इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड है। Yet a part of the information is obtained through the direct observation and analysis of material. तो ये जो पार्ट है वो कुछ मटेरियल ऐसा है जिससे हमने ऑब्जर्वेशन किया और उन मटेरियल को एनालिसिस किया और हमने ये नतीजे इसके रिजल्ट के तौर पे हमने ये अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट लगाया कि हमारा अर्थ का इंटीरियर ऐसा ही होगा। तो डायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज दो तरीके के सोर्सेज माने गए हैं। डायरेक्ट सोर्सेज कौन से हैं? द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज अ सरफेस रॉक और द रॉक वी गेट फ्रॉम अ माइनिंग एरिया। तो रॉक्स, जो रॉक की जो सरफेस है और जो माइनिंग के बाद जो हमें एरिया मिलता है, जैसे कि गोल्ड माइन है साउथ अफ्रीका में जिसकी जो हाई डेप्थ है उसकी 3 to 4 किलोमीटर है, साउथ अफ्रीका में है। गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज़ नॉट अ पॉसिबल एज इट इज़ वेरी हॉट एट दिस डेप्थ। तो डेप्थ में जाने के जब जैसे जैसे 3 to 4 किलोमीटर धरती के डेप्थ तक चले जाते हैं तो होता क्या है, तो उससे क्या हुआ, तो हमारी अर्थ इतना ज़्यादा गर्म है वहाँ पे और ज़्यादा आगे तक नहीं पहुँचा जा रहा। बिसाइड माइनिंग साइंटिस्ट हैव टेकन अप अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर द कंडीशन इन द क्रूशियल पोर्शन। तो इस क्रूशियल पोर्शन में और भी साइंटिस्ट ने और भी डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन अ टू मेजर प्रोजेक्ट। तो मेजर प्रोजेक्ट्स पे वर्क हो रही हैं, जैसे कि डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड इन ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया जा रहा है, यानी कि ओशन के नीचे खुदाई की जा रही है, उसके डेप्थ पे जानने की कोशिश की जा रही है अर्थ की। द डीपेस्ट ड्रिल, तो डीपेस्ट ड्रिल कहाँ पे है? कोला में, जो आर्कटिक ओशन में है। सो अफार रीच्ड अ डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर, वहाँ पे जो ड्रिलिंग करके 12 किलोमीटर तक पहुँच गए हैं। This and many deeper drilling projects have provided a large volume of information through the analysis of the material collected at the different depths. different depth में से जो material है उसको फिर observation लिया, उनसे हमें information मिली हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में। वोल्केनिक eruptions होती है, वोल्केनिक eruptions आपने देखी होगी, ज्वालामुखी देखी होगी आपने, forms another source of obtaining direct information. volcanic eruption भी ये एक source है direct information का। as and when the molten magma is thrown onto the surface of the earth, जैसे जो molten magma होता है जब वो अर्थ के सरफेस पे आता है during volcanic eruption के समय it becomes available for a laboratory analysis। तो उसके बाद जब ये volcanic eruption होती है तो फिर जो volcanic eruptions जो लावा निकलता है, जैसे एक आग निकलती है, तो वो उसको भी लेबोरेटरी में एनालिसिस किया गया। तो ये भी एक डायरेक्ट मटेरियल है
जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट टू ascertain द डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ द सच मैग्मा, मगर फिर भी ये मुश्किल है इस मैग्मा जो ये सोर्स है इसके थ्रू हमें डेप्थ के बारे में नॉलेज मिलना, मगर फिर भी हम इसके ज़रिए से एस्टिमेट लगाते हैं। मैंने बताई है कि एस्टिमेट पे ही आधार पे ही हमने एस्टिमेशन लगाया है, उसके आधार पे ही हमें पता है कि भी हमारी अर्थ एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि हमारी अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन सी हैं? एनालिसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, तो इनडायरेक्टली भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत से मैटर ऐसे हैं जो इंटीरियर के बारे में बताते हैं। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी, हमें माइनिंग एक्टिविटी से भी हमें पता चलता है दैट टेम्परेचर एंड द प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द इंटीरियर ऑफ द डीपर डेप्थ। यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम अपनी सरफेस से डीप की तरफ जाते हैं, अर्थ के डीपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे और गहराई तक जाते हैं, तो हम जो टेम्परेचर और इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, उस इससे हमें पता चलता है कि जो जैसे भी हमारी धरती अंदर से क्या है, गर्म है। Moreover, it is also known that the density of the material also increase with depth. डेंसिटी भी बढ़ रही है, डेंसिटी भी बढ़ती है मटेरियल की जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है अर्थ की। It is possible to find the rate of the change of these characteristics. Knowing the total thickness of the earth, हमने अगर टोटल थिकनेस पता करनी है अर्थ की, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, तो जो साइंटिस्ट है वो टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू देखते हैं, प्रेशर देखते हैं और डेंसिटी देखते हैं उस मटेरियल की अलग अलग डेप्थ पे गहराई पे। The detail of these characteristics with a reference to each layer of the interior are discussed later in chapter. तो इन layers के बारे में कौन कौन सी layer हैं, इनके बारे में हम आने वाले chapters में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेट्रॉइड्स, मेट्रॉइड से भी हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है, ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स है। दैट एट टाइम रीच द अर्थ, जो वो मेट्रॉइड्स है वो कैसे हमारी अर्थ पे पहुंचते हैं। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट द मटेरियल दैट बिकम्स अवेलेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम मेट्रॉइड्स, जो मेट्रॉइड से हमें जो मटेरियल मिलता है उसको एनालिसिस किया जाता है, इज़ नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ऐसा माना जाता है वो ना अर्थ के जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो अर्थ के इंटीरियर नहीं है, ऐसे इंटीरियर नहीं है, मगर फिर भी एस्टिमेट लगाया जाता है, बार बार बोल रही हूँ एस्टिमेट, है ना। द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मेट्रॉइड्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, मगर फिर भी ये ऐसा माना जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है जैसे मेट्रॉइड्स हैं वैसे ही जो हमारी अर्थ का इंटीरियर होगा। Their solid body is developed out of the material same as or similar to the plant, क्योंकि ये जो सिमिलर बॉडीज ही हैं, सॉलिड हैं और सिमिलर बॉडीज़ हैं, ये ऐसे प्लैनेट की तरह ही हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं जो। एज दिस बिकम्स येट अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसीलिए ये अनदर सोर्स है इंफॉर्मेशन का जिससे हमें इंटीरियर के बारे में पता चलता है अर्थ के। द अदर इनडायरेक्ट सोर्स इंक्लूडिंग ए ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मेटिक एक्टिविटी से भी हमें पता चलता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। द ग्रेविटेशनल फोर्स को जी के साथ डिनोट किया जाता है, इज़ नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सर्फेस। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब देखो, ग्लोब है, ग्लोब पे इमेजिनरी जो लाइंस हैं, जो लेटी हुई लाइन है ये ऐसे लाइन है उनको लैटिट्यूड, और ये इस तरह की वाली जो लाइन है उनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम नहीं है, इट इज़ द ग्रेटर नियर द पोल्स। तो पोल्स क्या हैं, देखो ये देखो हमारी ग्लोब है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये इक्वेटर है। तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल यानी कि खींच बोले जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ पे कहाँ पे है, पोल्स के ऊपर है, और लेस कहाँ पे है, इक्वेटर पे है। This is because of the distance from the center of the equator being greater than that of the poles. ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखो पोल्स से और इक्वेटर से बहुत दूरी है, दैट्स वाई। तो पोल्स पे ज़्यादा है और जो इक्वेटर है उस पर सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स है। द ग्रेविटी वैल्यू ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटीरियल, एक मटीरियल के मास के ऊपर भी डिपेंड करता है ग्रेविटी।
The uneven distribution of the mass of the material within the earth influences this value. तो किस किस हिस्से में कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है वो उस मटेरियल के मास के ऊपर भी डिपेंड करता है. ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी ये इन्फ्लुएंस होता है ये सब कुछ. द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट अ डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी अदर फैक्टर्स. ये जो रीडिंग है ग्रेविटी की अलग अलग प्लेसेस पे ये इन्फ्लुएंस करती है बहुत से अदर फैक्टर्स को. दीज रीडिंग डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू. ये जो रीडिंग होती है ये जो हमने एक्सपेक्ट की है वैल्यू उससे डिफर होती है, अलग होती है. ये जो डिफरेंस है इसको ग्रेविटी एनोमैली बोला जाता है. ये जो डिफरेंस है एस्टिमेट लगाया है और जो एक्चुअल में आया है उसके डिफरेंस को हम ग्रेविटी एनोमैली का नाम दिया जाता है. ग्रेविटी एनोमैलीज गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. तो ये जो ग्रेविटी एनोमैलीज हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि जो मासेस की एक पर्टिकुलर मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. मैग्नेटिक सर्वे, मैग्नेटिक यानी कि एक मैग्नेटिक जैसे चुंबकीय होती है ना, मैग्नेटिक सर्वे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. मैग्नेटिक सर्वे भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है अर्थ के इन द क्रूशियल पोर्शन एंड थस provides the information about the distribution of the minerals in this part. सिस्मिक एक्टिविटी, जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं यानी कि वो जो तरंगे उठती हैं है ना, रेडिएशंस होती हैं. द सिस्मिक एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो ये जो सिस्मिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए. हैंस वी विल डिस्कस इन सम डिटेल. तो सिस्मिक ये जो सिस्मिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, जो सिस्मिक एक्टिविटी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सिस्मिक एक्टिविटी को हम अर्थक्वेक भी बोल सकते हैं. तो अर्थक्वेक के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप ये जो सोर्स हैं आपको समझ में आए होंगे कि कौन कौन से सोर्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स हैं. डायरेक्ट में कौन से हैं और इनडायरेक्ट में कौन से हैं. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.